पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग पर ग्रहण लग गई है। अब इसका तारीख को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर बार बार ये बैठकें क्यों टल रही हैं और आगे क्या होगा। क्या कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद है या नहीं। और दूसरा जो चर्चा करेंगे भागलपुर ब्रिज का, जो बिना आंधी पानी के ढह गया और कैसे बच गई 400 मजदूरों की जान। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरा के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक पर लगातार ग्रहण लगता दिख रहा है। ये बैठक को लगातार तीसरी बार टाल दिया गया है। चर्चा है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है और यही वजह है कि यह बैठक नहीं हो पा रही। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आला कमान 12 जून को होने वाली बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए इस तारीख को स्थगित कर दिया गया है। अब विपक्षी एकता की बैठक की तारीख कब तय होगी, इस पर भी असमंजस बरकरार है। यह बैठक पहले पटना में होने वाली थी, लेकिन इस पर सभी पार्टियों की सहमति नहीं बनी थी। बैठक की जगह को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्षी एकता की जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद जाकर इसका जिम्मा ले लिया था। इसको लेकर अलग अलग राज्यों के विपक्षी नेताओं से बातचीत की, फिर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। 31 अगस्त 2022 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। जब मुलाकात के बाद केसीआर और नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेता कौन होगा, इस पर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, लेकिन वहीं केसीआर ने साफ कहा कि अभी यह तय नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार के नाम पर भी केसीआर ने मना कर दिया था। इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी रखा। इसी सिलसिले में हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से 9 मई 2023 को मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता पर कोई बात नहीं की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैरन खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और इसके बाद जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सफाई भी देना पड़ा कि नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की पुरानी दोस्ती थी, इसलिए नीतीश कुमार उनसे मिलने चले गए थे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर शुरू से ही ग्रहण लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी भारत में नहीं है। जब तक वह नहीं आएंगे तब तक इस बैठक को नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में अब उनको तय करना है कि कब बैठक करना चाहते हैं और कहां करना चाहते हैं। बता दें कि इस बैठक में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। बैठक पटना में होती है तो नेतृत्व नीतीश कुमार को ही करना पड़ेगा, जो कांग्रेस और राहुल गांधी को कतई स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी दूसरे की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की बैठक नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, वह आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और पोते भी हैं। ऐसे में उन्हें कतई यह स्वीकार नहीं होगा कि कोई क्षेत्रीय दल का नेता उनका नेतृत्व करे। इसलिए कांग्रेस के आला कमान ने इस बैठक को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं ममता बनर्जी ने पटना में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस की राजनीति दुश्मनी रही है। ऐसे में इस बैठक को लेकर ममता बनर्जी का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी करते हुए 12 जून को पटना में आने की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि इस बैठक का असर हिंदी बेल्ट में काफ़ी पड़ेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से कांग्रेस को हटाया, इसके बाद पंजाब में कांग्रेस को हटाया। इसको लेकर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच अंदरूनी रूप से राजनीतिक मतभेद है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है केजरीवाल विपक्षी एकता में शामिल हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस पसंद नहीं करेगी।
विपक्षी एकता की बैठक पर नीतीश कुमार को केसीआर, स्टालिन और नवीन पटनायक की तरफ से भारी झटका लगा है। नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा गए थे, बात नहीं बनी और दूसरे दिन नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और संदेश दे दिया कि वह विपक्षी एकता में नहीं है। वैसे ही केसीआर की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। केसीआर चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में विपक्षी एकता आगे बढ़े। स्टालिन अपने आप को दक्षिण भारत का मजबूत नेता मानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए इन सभी को साथ लाने में काफी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को इस बात से भी आपत्ति है कि आखिर पटना में विपक्षी एकता की बैठक क्यों की जा रही है। बिहार में कांग्रेस महज महागठबंधन के साथ सरकार में है। पार्टी का मानना है कि जहां कांग्रेस की पूर्ण सरकार है वहां इस बैठक का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस की पहली पसंद शिमला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की ओर संकेत दे दिया है कि कांग्रेस जब चाहे इस बैठक को करा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि जून में इस बैठक को कराया जाए, लेकिन यह बैठक कहां होगी यह स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि यह बैठक कब और कहां होगी। विपक्षी एकता में फिलहाल अभी 15 पार्टियां हैं। इसमें 7 पार्टी बिहार से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस, हम, सीपीआई, सीपीआईएम और माले बिहार की सरकार में है। वहीं विपक्षी एकता में अभी समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्टालिन की पार्टी डीएमके शामिल है। नीतीश कुमार की चाहत है कि सभी पार्टियां के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हो। वह पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरे नेता को इस बैठक में शामिल होने नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद एक फाइनल खाका तैयार हो और इसके बाद चुनावी मोड में आ जाया जाए। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर, भागलपुर पुल की। आगूबानी सुल्तानगंज महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर अगर रविवार को छोड़कर अन्य दिनों गिरा होता तो कम से कम 400 मजदूरों की जान जा सकते थे। महासेतु के निर्माण कार्य को लेकर तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिदिन क्षतिग्रस्त सुपर स्ट्रक्चर के हिस्से वाले क्षेत्र में दिन में 2 शिफ्ट में 400 मजदूर काम करते थे, जबकि रात के शिफ्ट में बाहरी सहित 300 मजदूर काम करते थे, यानी प्रतिदिन 700 मजदूर काम करते थे। रविवार को कंपनी की ओर से सिंगल शिफ्ट में ही काम लिया जाता था। बताया जाता है कि गत 4 जून को इस सुपर स्ट्रक्चर वाले हिस्से पर अन्य दिनों की तरह मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे शिफ्ट में रविवार की छुट्टी को लेकर काम नहीं कराया गया। पुल निर्माण में लगे स्थानीय कर्मी कन्हैयाचक ग्राम निवासी ने बताया कि रविवार को भी सिंगल शिफ्ट में दोपहर के 1 बजे तक काम कराया गया था, लेकिन घटना के दिन 1 घंटा पहले यानी कि दिन में 1 बजे ही काम को बंद करा दिया गया। अब लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर 1 घंटा पहले ही काम क्यों बंद करा दिया गया। क्या निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों को इस दुर्घटना होने का तो एहसास नहीं हो गया था। खैर जो भी हो, लेकिन सोमवार को घटनास्थल पर जुड़ी भीड़ में से सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर 1 घंटा पहले काम क्यों बंद करा दिया गया। खीराडीह गांव के लोगों ने भी 1 घंटा पहले काम बंद होने पर बताया कि कुछ न कुछ तो बात रही होगी। मामला जांच के बाद ही सामने स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन लोगों के बीच महासेतु के गिरे सुपर स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठने लगे। गंगा घाट अगुवानी सुल्तानगंज के बीच सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण कार्य के दौरान के अंतर्गत बतौर 14 माह में दूसरी बार पुल और सुपर स्ट्रक्चर गिरा है। पुल के गिरने से क्षेत्रवासियों के दशकों से 4 लेन पुल का यात्रा करने का सपना चकनाचूर होकर रह गया है। इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से क्षेत्र के लोगों के बीच निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त है। लगातार दूसरी बार हुई घटना से क्षेत्र के लोगों के बीच पुल निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पुल निर्माण कार्य शुरू करने की बातें जोर पकड़ ली है। गंगा घाट अगवानी में आंधी न पानी इस प्रकार महत्वाकांक्षी परियोजना से भरभरा कर गिर गया ना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। नदी में गिरे स्लैब के बिखरे रड
घटिया सीमेंट से किए गए काम की गुणवत्ता की पोल खोल रही है। पुल निर्माण में लगे स्लैब मिट्टी के पके बर्तन की भांति चकनाचूर हो गया है। बिखरे स्लैब देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार पुल निगम निर्माण निगम एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर कार्य के प्रति कितने सजग थे। वर्ष 2022 के 30 अप्रैल को निर्माणाधीन गंगा घाट अगवानी सुल्तानगंज महासेतु में सुल्तानगंज की ओर से पिलर नंबर 5, 6 और 7 बीच सुपर स्ट्रक्चर में गिर गया था। काश एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी व बिहार पुल निर्माण निगम अधिकारी पहली घटना से सीख ले लिया होता तो आज उसे यह दिन देखने को नहीं मिलता। आंधी के दौरान हुई घटना को गंभीरता से लिया होता तो समान रूप से पुल नहीं गिरता। बिहार पुल निर्माण निगम और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी घटना की लिपापोती कर निर्माण कार्य किए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच के लिए कई तिथि निर्धारित की, लेकिन समय पर टीम नहीं पहुंची। गुपचुप तरीके से जांच कराकर कार्य को शुरू करा दिया गया। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।